अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड का 11 चैप्टर की एग्जाम्पल 5 है, पेज नंबर 521 पे। इससे पहले हम इसका लेक्चर दे चुके हैं। उसमें जो एग्जाम्पल्स की थी फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स की थी और वो सारी कन्वर्ज कर रही थी। अब जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं ये कन्वर्ज नहीं करेगी, ये डाइवर्ज करेगी। ये आप लोगों को करवाती हूँ मैं। इसमें फंक्शन उन्होंने दे दिया गया है, कंसीडर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय वो फंक्शन एफ जो वो किस फॉर्म का है, 1/t है हमारे पास। ठीक हो गया। इसे हमने करना है, अगर हम करें इसे कैसे लिखेंगे, प्लस ऑफ एफ मतलब लेप्लास ऑफ 1/t। तो इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, इंटेग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं जिसका लेप्लास लेना है हमने 1/t dt। ठीक हो गया, ये हमने इसे लिख लिया। अब इसमें देखिए हमारे पास जो लिमिट है 0 टू इंफिनिटी है। अगर हम चाहें तो इसे ब्रेक कर सकते हैं, 0 टू 1 e की पावर माइनस एस टी 1/t dt प्लस 1 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी 1/t dt। इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं हम इसे। फॉर ये टी पे जो है वो टी हमारे पास कैसा है, टी जो है लेस और इक्वल 0 टू 1, मतलब इसके लिए लिख रहे हैं 0 टू 1, मतलब 0 और 1 भी इसमें इंक्लूड होगा टी में और उसके दरमियान वाले। तो हमारे पास क्या आएगा, वी हैव ई की पावर माइनस एस टी आएगा जो ग्रेटर और इक्वल होगा ई की पावर माइनस एस से, अगर टी हमारा 0 से 1 तक हो तो। और साथ में ये भी कंडीशन है इफ एस जो है वो ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें इसे तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये जो चीज़ है 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी 1/t dt जो है वो ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा 0 टू 1, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल थी ना, लेकिन अगर हम इसको से ये कंडीशन लेते हैं एस बड़ा हो और टी जो है वो 0 से 1 तक हो और ये चीज़ जो है वो ग्रेटर हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल हो जाएगी इससे, तो ये इसमें क्या होगा, ये जो ब्रेक हमने कर दिया ये चीज़ जो हो जाएगी ये लेस और इक्वल हो जाएगी इससे। मतलब ये जो होगा इंटेग्रल ये इन दोनों के सम से या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। दो कंडीशन, इक्वल तो नहीं लिखा तो फिर बड़े की कंडीशन, ग्रेटर की कंडीशन भी आ जाती है। वही मैं लिख रही हूँ की पावर माइनस एस टी 1/t dt प्लस 1 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी 1/t dt आ गया। ठीक हो गया। अब अगर हमने इसमें हम 0 टू 1 वाले को 0 टू 1 ई की पावर माइनस एस टी 1/t dt, तो इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये 1/t जो ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करते हैं, एज इट इज लिखते हैं, सेकंड की इंटीग्रेशन लिखेंगे। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, ये हमने इसकी लिमिट लिख दी 0 टू 1, आगे माइनस का साइन और इंटेग्रल 0 टू 1। अब साथ में क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव लिखते होते हैं, ऊपर जाके -1 बन जाएगा तो उसका डेरिवेटिव आएगा -1/t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक होगा, 1/t का डेरिवेटिव। और इसकी इंटीग्रेशन लिखनी होती है वो हमारे पास आएगी e की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, साथ में आ गया dt। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसमें पुट करें 1 टी में, ये 1, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 1 ई की पावर माइनस एस आ जाएगी, वो नीचे आके ई की पावर एस बन जाएगी। मतलब हमारे पास आ जाएगा 1, अगर हम पुट करें 1 ई की पावर एस आ जाएगी, साथ में माइनस एस भी। और अगर हम 0 पुट करें समथिंग ओवर 0, हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो 0 है, 0 इस चीज़ हमें इसे बना रहा है इन्फिनिटी। इसको आगे डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो हमारे पास यहाँ पे 0 बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, तो आगे डिस्कस करने की ज़रूरत है। मतलब क्या है, 0 जो हमें ये इन्फिनिटी में दे रहा है, सिंस इन्फिनिटी में कब दे रहा है, अगर हमारे पास t जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, 0 की तरफ। या फिर इसे रुके, इसे बाद में लिखते हैं, थोड़ा क्लियर कर देती हूँ मैं इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड करके। अगर हम इसमें 0 जो है उसे हम अप्रोचेस टू h अप्रोचेस टू 0 करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 करते हैं। अगर हम इसी चीज़ को लें 1/t
ई की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस एच ज़ीरो, ये बन जाएगा ज़ीरो एच वन ओवर माइनस वन ओवर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, टी स्क्वायर, ये एस भी बाहर लिख लेते हैं, वन ओवर एस ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक हो गया, ये इस पूरे के लिए लिमिट है। तो अब ज़ीरो हमें क्या दे रहा है, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखना था, यहाँ वन ही रहना था एच की जगह, यहाँ एच आना था, सॉरी क्योंकि हम एच अप्रोचेस टू ज़ीरो करें ना, यहाँ पे आना था एच, ये वन ही था। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि हमें इन्फिनिटी दे रहा है अगर एच अप्रोच कर रहा है ज़ीरो की तरफ। अब हम लिख देंगे इक्वल इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी आ रहा है सिंस एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये हमें आंसर में क्या दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है अगर एच अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। तो हेंस 0 to 1 जब हम करते हैं इस इंटीग्रल को, हमने सॉल्व किया ना, 0 to 1 ई की पावर माइनस एस टी वन ओवर टी डी टी जो है इज डाइवर्जेस टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी ओवर टी डी टी डाइवर्जेस, ठीक हो गया, ये डाइवर्जेस कर रहा है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म वन ओवर टी का जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया, एग्जिस्ट नहीं करता। क्या उन्होंने कहा कि ये फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, ये डाइवर्ज कर गया, तो जिसकी वजह से ये लैप्लास जो था हमारा वन ओवर टी का एग्जिस्ट नहीं करता। यही चीज़ हमने इस डेफिनेशन एग्जांपल में बतानी थी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हमारे पास लैप्लास जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अगर हम अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन पे तो वो डाइवर्ज कर जाता है, तो हम कहेंगे कि उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसका लैप्लास जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद हम आगे एक एग्जिस्टेंस वाला थ्योरम करते हैं। एक्सटेंशन थ्योरम से पहले हम डेफिनेशन एक पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की। डेफिनेशन 11.4 पे है, पेज नंबर 522 है। अ फंक्शन एफ डिफाइन ऑन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, एक फंक्शन है 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल पे डिफाइन किया गया है, इज सेट टू बी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर्ड, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर वो फंक्शन कहलाएगा ए एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इफ देयर एग्जिस्ट रियल कांस्टेंट ए, कि हमारे पास एक रियल कांस्टेंट ए होगा m ग्रेटर देन 0 t ग्रेटर देन 0, मतलब m और t पॉजिटिव होंगे सच दैट f ऑफ t का मॉड जो है वो इक्वल होगा m e की पावर a t फॉर t ग्रेटर और इक्वल, ये कैपिटल टी है। मतलब इसमें सिंपल अगर कहा जाए तो हमारे पास जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हमारे पास, उसका ग्राफ जो होता है हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक है, इस फॉर्म में कुछ ग्राफ होता है। अगर कोई हमारे पास फंक्शन हो, कोई फंक्शन हो 0 टू इन्फिनिटी, वो इस एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन के एक्सपोनेंशियल फंक्शन से नीचे अगर उसका ग्राफ बनता हो तो हम उस फंक्शन को कहेंगे वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर्ड फंक्शन है। और इसमें अब डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एफ डिफाइन ऑन 0 टू इन्फिनिटी, मतलब हमारे पास एक फंक्शन आ गया है जो 0 टू इन्फिनिटी पे डिफाइन कर रहा है, तो उस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर्ड फंक्शन कहेंगे एक, अगर उसमें जो फंक्शन में टी है, वेरिएबल टी, वो 0 को अप्रोच कर रहा हो, इफ देयर एग्जिस्ट रियल कांस्टेंट ए, और उसमें एक रियल कांस्टेंट ए हो, कोई रियल कांस्टेंट हो जिसमें हमने ए ले लिया है डेफिनेशन में, रियल कांस्टेंट ए हो, और उसके लिए ये डेफिनेशन उसकी इस चीज़ के लिए कंडीशंस बता रहे हैं कि इसमें टी कैसा हो, एम और टी कैपिटल टी जो वो दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे, और जो टी है वो स्मॉल टी से बड़ा या उससे इक्वल होगा, मतलब स्मॉल टी जो है उस पर कंडीशन यहाँ पे नहीं दी, बस उस पर यही दिया कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो हमारे पास वो जो फंक्शन है उसका जो मोड होगा वो इक्वल आएगा m e की पावर a t, और यहाँ पे जो m है उसी का इन्होंने बताया कि वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया, ये डेफिनेशन जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑर्डर्ड फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन मैंने इसलिए कराई क्योंकि ये आगे यूज़ होगी हमारे पास एक्सटेंशियल एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरम में, वो थ्योरम करते हैं हम।
हमारे पास थ्योरम है 11.5 पेज नंबर 522 पे। थ्योरम है एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। इसकी स्टेटमेंट है लेफ्ट एफ बी ए पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब फंक्शन जो होगा उस पर ये कंडीशन दे दी गई है कि वो पीस वाइज कंटिन्यूस हो, और डिफाइन किया गया है 0 to infinity इफ f इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अगर f जो है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है फंक्शन a एज t ग्रेटर देन t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, t इन्फिनिटी अप्रोचेस करेगा, देन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन हमने ऊपर लेंगे वही फंक्शन f ऑफ t एग्जिस्ट फॉर ऑल s ग्रेटर देन a, s ग्रेटर देन a मतलब s a से बड़ा, जो s जो होगा वो a से बड़ा होगा उसके लिए एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया, हम चलते हैं आगे। सिंस f is of exponential ordered a, exponential order a, there exist positive real number m and t, capital T, such that f of t का मॉड जो होगा इक्वल होगा m e की पावर a t, और जो t होगा ग्रेटर और इक्वल कैपिटल T आएगा। यहाँ हमने किसकी डेफिनेशन यूज़ करी? एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की। ये देखिए ऊपर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन जो है उसमें ये चीज़ दी गई है, एम और टी जो ग्रेटर देन 0 होंगे मतलब पॉजिटिव होंगे तो एफ ऑफ टी जो होगा वो इक्वल होगा, मोड इक्वल होगा एम ई की पावर ए टी, और टी जो होगा ग्रेटर और इक्वल होगा कैपिटल टी से। वही चीज़ इधर हमने यूज़ की है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन यूज़ की है। ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं। द थ्योरम will be proved if we show that integral 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी मतलब फंक्शन डी टी कन्वर्जेस। नाउ 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी हमने इक्वल ले लिया, इसे ब्रेक कर दिया हमने, इंटीग्रल की जो लिमिट थी ना टी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस टी इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। क्या किया हमने? इंटीग्रल को टी ब्रेक कर दिया है टी पे। ठीक हो गया, ऐसा करें, इसे 1 कह लें और इसे 2 कह लें। ठीक हो गया, सिंस f is पीस वाइज कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू जो हमने डेफिनेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की यूज, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर्ड फंक्शन की यूज किया उसके अकॉर्डिंग f जो है इज पीस वाइज कंटिन्यूस, पीस वाइज कंटिन्यूस है। तो फिर क्या होगा? ये वाला इंटीग्रल जो हमारे पास है, द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ राइट साइड के राइट साइड का फर्स्ट इंटीग्रल जो है इक्वेशन 2 में राइट साइड का जो फर्स्ट इंटीग्रल जो है हमारे पास उसके बारे में हम लिखने लगे हैं, एग्जिस्ट करेगा, इज एग्जिस्ट करता है अगर ये फंक्शन जो हमारे पास f जो है पीस वाइज कंटिन्यूस है। तो उसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो है हमारे पास, ये चीज़ जो है ये हमारे पास जो है इसकी लेप्लास जो वो एग्जिस्ट करती है, मतलब ये जो हमारे पास है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब हमने किस चीज़ को डिस्कस करना है? इस चीज़ को डिस्कस करना है। दस द कन्वर्जेंस
ऑफ, यानी कि इसकी जो कन्वर्जेंस है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, इसकी जो कन्वर्जेंस है डिपेंड किससे करेगी, डिपेंड्स ऑन दी कन्वर्जेंस ऑफ, इसकी कन्वर्जेंस पे डिपेंड करेगी। ये जो हमने कह दी ये एग्जिस्ट करता है, तो फिर इसकी कन्वर्जेंस किस पे डिपेंड करेगी, इसकी कन्वर्जेंस पे डिपेंड करेगी टी टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। बट अब देखिए इस चीज को लें, अगर हम इसका मॉड लें, मॉड वाली प्रॉपर्टी यूज करने लगे यहाँ पे, टी टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, पूरे का मोड जो होता है वो लेस और इक्वल होता है ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अगर हम इस फंक्शन को डी टी के अलावा और इंटेग्रल के अलावा जो अंदर चीज़ है इसका मोड जो होगा वो ग्रेटर इक्वल होगा अगर इस पूरे का हम मोड लें उसके। ठीक हो गया। अब इसे अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या होगा, ये जो चीज़ होती है ये ऑलवेज हमारे पास पॉजिटिव होगी, इसलिए हम इसे का जो होगा हम लिखेंगे टी टू इन्फिनिटी, इसे मोड से बाहर लिख देंगे की पावर माइनस एस टी, इसे मोड में रहने देंगे एफ ऑफ टी को। ठीक हो गया। एफ ऑफ टी का मोड जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, एम ई की पावर ए टी के इक्वल है। एम जो था कांस्टेंट था, हमने उसे बाहर लिख लिया, अंदर हमारे पास रह गया टी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और इसका ई की पावर ए टी और साथ में डी टी आ गया। ठीक हो गया, बाय वन। ठीक हो गया, हमने इसे वन से यूज किया, इक्वेशन वन का नाम दिया हुआ था ना उसे, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसको यहाँ पे जो हमारे पास इन्फिनिटी है उसे हम एच करके लिमिट अप्लाई करें, अगर हम एम लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी एच ई की पावर, हम इसे लिख सकते हैं टी कॉमन ले लें तो ए माइनस एस डी टी। ठीक हो गया, हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन हम कैसे लिखते होते हैं, पहले ये लिख लें हम एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, पहले एज इट इज लिखते हैं ई की पावर टी ए माइनस एस ओवर पावर का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा एज अ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट साथ में, यहाँ पे हमारे पास टी एच आ गया। ठीक हो गया। अब हम ये टी और एच लिमिट इसमें अगर पुट करें, एम लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर हम एच पुट करें तो ई की पावर एच ए माइनस एस ओवर ए माइनस एस माइनस, इसका इधर टी पुट करें तो ई की पावर टी ए माइनस एस ओवर ए माइनस एस, ये हमारे पास इस फॉर्म में बनता है। ठीक हो गया। अब आगे दो कंडीशन आ जाती है कि ए माइनस एस ग्रेटर और लेस की फॉर्म में, मतलब एस जो है ग्रेटर होगा ए से जो लेस देन होगा। इफ एस जो है वो ग्रेटर देन ए होगा, मतलब ए से बड़ा होगा, तो हमें एस को इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे, ई की पावर माइनस एच एस माइनस ए, माइनस कॉमन एरिया एस माइनस ए, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस टी इंटू एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए। ठीक हो गया, इस फॉर्म में लिख दिया गया, माइनस कॉमन लेंगे। अब जब हम अगर एच की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं, इन्फिनिटी इधर ये माइनस में से नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो एच की जगह इन्फिनिटी पुट होगी तो इन्फिनिटी बन जाएगा समथिंग और इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास जीरो, तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, ये चीज़ साथ में एम, ये आ जाएगा एम लिमिट जब इसमें पुट होगी ये बन जाएगा जीरो, इसे थोड़ा डिटेल से लिख देती हूँ, वन ओवर माइनस एस माइनस ए, ये नीचे ले आएंगे, ई की पावर पॉजिटिव हो गई एस माइनस ए प्लस इसे एज इट इज ही रहने देंगे, इसमें चाहे आप माइनस को मना भी लें क्योंकि हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं अभी से, ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी ओवर एस माइनस ए।
ठीक हो गया। अब जब लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे लिमिट भी है h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट पुट करेंगे ये सारा हो जाएगा 0, क्योंकि सिर्फ h पे पुट हो रही, t पे नहीं हो रही। तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू 0 प्लस e की पावर माइनस को अंदर ही ले लें, a माइनस s ओवर s माइनस a, मतलब हमारे पास क्या बच जाएगा e की पावर t a माइनस s ओवर s माइनस a। ठीक हो गया। अब अगर हम देखते हैं, अब हम लेते हैं अगर s जो है s लेस देन a है तब क्या होगा, लेस देन ए और इक्वल ए अगर आए तो क्या होगा, तब हमें इसमें से माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, तब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, ये एज इट इज आ जाएगी। अब एज इट इज लिखने लगी हूँ मैं, m लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर h a माइनस s ओवर a माइनस s माइनस e की पावर t a माइनस s ओवर a माइनस s। अब जब लिमिट इसमें पुट होंगी तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, माइनस नहीं है ना, माइनस तो नीचे नहीं, डायरेक्ट लिमिट पुट होगी तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा हमारे पास। इन्फिनिटी माइनस कोई भी चीज़ अगर हम ले लें, इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करें तो वो इन्फिनिटी ही रहता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइन हो गया। तो हम नीचे अब क्या लिखेंगे, हमारे पास यानी कि दो कंडीशंस बन गई है ना, हम लिखेंगे m e की पावर t a माइनस s ओवर s माइनस a आता है अगर s जो है वो ग्रेटर देन a है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो s माइनस a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और हमारे पास इन्फिनिटी आएगा अगर s जो है वो लेस और इक्वल a है, या फिर आप लिख सकते हैं s माइनस a जो है वो लेस और इक्वल 0 है। ये दो कंडीशंस हमारे पास बन जाती हैं। ठीक हो गया। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, हम लिख देंगे थस लेप्लास ऑफ f ऑफ t जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक हो गया, हमारे पास लेप्लास जो एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल s ग्रेटर देन a के लिए, कि s जो है वो हमारा a से बड़ा होगा, सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगी अगर a से छोटा होगा और या इक्वल होगा a के, तब ये इन्फिनिटी आ जाता है ना। ये हमारी एग्जिस्ट करेगी अगर s जो है वो a से बड़ा होगा। इसे एक दफ़ा फिर से देख लें, हमारे पास क्या था थ्योरम में, एग्जिस्टेंस थ्योरम था ऑफ लेप्लास। ये जो हमारे पास थ्योरम है ना, ये सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ अगर कोई फंक्शन इन कंडीशंस को, ये जो कंडीशन स्टेटमेंट में दी है, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो अगर इन कंडीशंस को फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि ये जो है उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर कोई फंक्शन इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट कर भी सकती है। मतलब ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन है कि इन कंडीशंस के होते हुए एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जिस तरह हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास अगर हो t की पावर -1/2 ले, तो इसकी ये जो है ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो मतलब फिर इसका क्या हो गया कि अगर हम ये नेसेसरी कंडीशन होती तो ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम कह देंगे इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन इसकी तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करती है, इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले तो हमें वो हमारी एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये जो है ये सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब इन कंडीशंस के होते हुए फंक्शन जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म को एग्जिस्ट करता है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो ज़रूरी नहीं है कि वो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट ना कर, वो एग्जिस्ट कर भी सकती है। ये सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन है। इसमें क्या है, फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन है, 0 व इन्फिनिटी पे डिफाइन कर रहा है, तो उसमें t जो है अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, और वो जो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा अगर t जो s जो है वो ग्रेटर देन a है। ये देखिए फॉर ऑल s ग्रेटर देन a के लिए है। अब इसमें देखिए सिंस f इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर्ड a, देयर एग्जिस्ट आर रियल नंबर। ये हमने मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेफिनेशन है हमने एक्सपोनेंशियल ऑर्डर्ड फंक्शन की डेफिनेशन हमने अप्लाई की है। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि देन थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा हमारा अगर जो है ये जो इंटेग्रल है कन्वर्ज करेगा। हमने इसको टू पीसीस में डिवाइड कर दिया, मतलब इसको हमने ब्रेक कर दिया t से। अब ये जो चीज़ है ये तो हमारी जो है वो अगर फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूस है तो ये हमारी एग्जिस्ट करती है, तो फिर हम इस चीज़ को कन्वर्जेंस प्रूव करवाना है। इस चीज़ को कन्वर्जेंस प्रूव करवाने के लिए हम इसके पूरे के गिर मोड लेंगे या इतने
लें कि इर्द गिर्द मोड ले लें, तो ये जो अंदर का मोड होता है वो ग्रेटर और इक्वल होगा अगर इस पूरे का मोड लें। यही चीज़ हमने मोड वाली प्रॉपर्टी सेट इधर की है। ये जो होता है हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, हमने इसे बाहर लिख लिया। ये जो होता है ये हमने स्टार्ट में ऑर्डर्ड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल था m e की पावर at के, वो हमने लिख लिया। m कांस्टेंट है इसलिए हमने बाहर लिख लिया है। ठीक हो गया। इस चीज़ पे लिमिट h अप्रोचेज टू इन्फिनिटी कर दी, यहाँ से इन्फिनिटी खत्म करके h लिख के कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट किया, हमारे पास ये चीज़ आ रही थी। फिर उसके बाद कंडीशन बनती है अगर s a से बड़ा है तो हमने इसे सॉल्व किया, हमारे पास ये आ रहा था। लेकिन अगर s a से छोटा हो या a के इक्वल हो तब इन्फिनिटी आ जाता, वही हमने नीचे लिख दिया है।